Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about pollination and different types of pollination. So firstly start with pollination. What is pollination? Pollination क्या होता है? Pollination is the pre-fertilization process or event when pollen grains are transferred from anther to stigma. पॉलिनेशन क्या होता है? एक प्री फर्टिलाइजेशन से पहले का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा पे। दैट इज़ द प्रोसेस इज़ नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में इन्वॉल्व इन सिंगल फ्लावर। पॉलिनेशन जो है वो सिंगल फ्लावर में भी होता है। टू डिफरेंट फ्लावर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें ऑन द सेम प्लांट, और फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। पॉलिनेशन जो होता है वो किसी सिंगल फ्लावर्स में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है, टू डिफरेंट फ्लावर्स में, लेकिन सेम प्लांट पे। और फ्लावर्स अगर प्रेजेंट हो दो डिफरेंट प्लांट्स पे, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो पॉलिनेशन मेनली हमने डेफिनेशन क्या देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है। ये एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है या फिर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। मेनली हमारे पास टू टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हमें पता है कि प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद वन अनदर बाय देमसेल्व्स। दैट्स वाई वी दे नीड अ वेक्टर। प्लांट्स को नीड होती है किसी वेक्टर की टू फॉर रिप्रोडक्शन और फॉर पॉलिनेशन। तो अब हम देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। दिस इज़ द चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को फर्स्ट डिवाइड किया गया टू टाइप्स में। फर्स्ट इज क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज ऑटोगैमी एंड सेकेंड वन इज जिटोनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसको वो जो है खुद नहीं होती। क्रॉस पॉलिनेशन जो होती है उसके लिए वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो वो वेक्टर्स और एजेंट्स जो होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक के बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड हुआ। एबायोटिक जो होंगे वो एनीमोफिली और हाइड्रोफिली। एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। और बायोटिक में आएंगे मेलेकोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और कायरोप्टेरोफिली। अब इन सबको हम डिटेल में इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और इनको समझते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ये एक पॉलिनेशन का प्रोसेस है, टाइप है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में होगी लेकिन ट्रांसफ़र क्या होगा? पॉलिनेशन क्या होता था हमारे पास? पॉलिनेशन होता था कि ट्रांसफ़र होता था पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में होगा, क्या होगा? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होना। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर हो सकते हैं, सेम फ्लावर, और या फिर टू डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट की बात हो रही है, तो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ अ सेम प्लांट। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है ये किस में देखी जाती है? जनरली हर्मेफ्रोडाइट जो होते हैं, डायोसिस जो प्लांट होते हैं उनमें। डायोसिस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिसमें दोनों मेल और फीमेल जो दोनों सेक्सुअल जो ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ आर प्रेजेंट ऑन अ सेम फ्लावर। दीज प्लांट्स आर नोन एज हर्मेफ्रोडाइट और डायोसियस प्लांट। अब सेल्फ पॉलिनेशन को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से आएंगे सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स? ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये सेम फ्लावर में होगी, लेकिन क्या होगा इसमें? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से, एंथर एक फ्लावर का एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर पे, सेम फ्लावर पे होगी। ऑटो मीन्स सेम। दिस मीन्स pollen grain का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। नेक्स्ट वन इज जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंथर्स नहीं होगा यहाँ पे। पॉलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यहाँ क्या बोला? अनदर फ्लावर। स्टिग्मा किसका होगा? दूसरे फ्लावर का, बट ऑन द सेम प्लांट। सेम प्लांट क्या होने चाहिए? दो डिफरेंट फ्लावर्स होंगे। मतलब क्या हुआ कि सेल्फ जो ऑटोगैमी थी उसमें क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में हो रहा था।
और जिटोनोगैमी क्या हुई, जिटोनोगैमी हुई, इसमें ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ, स्टिग्मा किसका होगा, दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा होगा, बट क्या होगा, सेम प्लांट पे होगी, बट ऑन द सेम प्लांट। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हुई, in cell pollination there is no diversity in the genes and therefore purity of race is maintained। इसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब ये सेम प्लांट में होगी, सेम फ्लावर पे होगी, तो इसमें नो डाइवर्सिटी, कोई डाइवर्सिटी, कोई चेंजेस हमें नज़र नहीं आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्योरिटी होगी रेस की वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंश्योर दैट रिसेसिव करेक्टर्स आर एलिमिनेटेड। मतलब कि इसमें क्या होगा, रिसेसिव जो करेक्टर होंगे प्लांट के वो एलिमिनेट होते रहेंगे, ये एंश्योर करेगी। और नेक्स्ट वन इज द प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर पॉलिनेशन। प्लांट्स इसमें डिपेंड नहीं होंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन में आगे हम देखेंगे कि एजेंट्स की ज़रूरत होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, लेकिन इसमें डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर पॉलिनेशन। ये इसकी क्या हुई, एडवांटेज। नेक्स्ट वन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देयर इज़ नो मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स। इसमें नो मिक्सिंग अप, कोई मिक्सिंग नहीं होगी जीन्स की। देयर इज़ नो न्यू करेक्टर्स और फीचर्स दैट आर इंट्रोड्यूस इन द लीनिएज ऑफ ऑफस्प्रिंग। जब मिक्सिंग ही नहीं होगी जीन्स की तो कोई नया करेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग में, ये इसकी डिसएडवांटेज हुई एक। नेक्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन रिड्यूस द वाइगर एंड विटिलिटी ऑफ द रेस। ये रिड्यूस करेगा जो वाइगर और विटिलिटी होगी एज देयर इज़ नो फीचर्स इंट्रोड्यूस। जब उसमें कोई भी फीचर्स, न्यू फीचर्स, मतलब कि जैसे नो मिक्सिंग, जब मिक्सिंग नहीं होगी जीन्स की तो उसमें आगे कोई न्यू फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा ऑफस्प्रिंग्स में। देयर इज़ नो न्यू करेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग, इम्यूनिटी टू डिजीज इज रिड्यूस्ड। इसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी जो होगी डिजीज़ के लिए वो भी रिड्यूस होगी। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये जो इस साइड जो फ्लावर है ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन देखेंगे हम इनमें, और इधर क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा था कि ये हमें फ्लावर के पार्ट्स जो हैं हमें पता है, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र होगा किसका, पॉलन का, फ्रॉम पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये हुए पॉलन, ये हमारा एंथर है और ये स्टिग्मा है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो एंथर का ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एंथर, एंथर से जो है वो पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है सेम प्लांट में हो रही है, चाहे वो ऑटोगैमी हो चाहे वो जिटोनोगैमी हो। ऑटोगैमी में हमने क्या देखा था कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और जिटोनोगैमी में भी सेम हमने वही देखा था कि ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अनदर फ्लावर का स्टिग्मा होगा लेकिन सेम प्लांट पे होगा, मतलब कि ये जो पॉलिनेशन होगी सेम प्लांट पे होगी। सेल पॉलिनेशन हमने क्या देखा कि ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये हुई सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन हम देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर, ये एंथर है तो एंथर से ट्रांसफ़र हो गया पॉलन ग्रेन का फ्रॉम, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, बट स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र क्या, इस क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, जो फ्लावर्स होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इस तरह से। अब क्रॉस पॉलिनेशन हम देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। It is defined as the process in which pollen is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower। ट्रांसफर हो रहा है pollen grain का फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा की तरफ, लेकिन स्टिग्मा जो है ऑन द डिफरेंट अनदर फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, दो जो फ्लावर्स होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है डिपेंड होगी दूसरे एजेंट्स के ऊपर, अदर एजेंट्स के ऊपर डिपेंड होगी फॉर देयर पॉलिनेशन और फॉर देयर ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। ये जो होगी इसके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें एजेंट्स की ज़रूरत होगी। तो एजेंट्स हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से होंगे। हमने देखा बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक। बायोटिक में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स एक्सेट्रा, ये हुए बायोटिक एजेंट्स। और एबायोटिक जो एजेंट्स थे वो कौन कौन से हैं, विंड एंड वाटर। अब हम इनको देखते हैं डिटेल में कि क्या होता है इनमें। फर्स्ट इज हाइड्रोफिलस फ्लावर, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो दीज फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर मीन्स, ये जो फ्लावर्स होंगे ये पॉलिनेट होंगे किससे, वाटर के थ्रू। तो ये जो इनको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलस फ्लावर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। जो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगी, वाटर के थ्रू होगी, उस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। नेक्स्ट इज एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस फ्लावर्स कौन से होंगे, जिसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, बाय द एजेंसी ऑफ विंड, विंड के थ्रू होगा, हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगा, उन फ्लावर्स को हम बोलेंगे एनिमोफिलस फ्लावर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। एनिमोफिली किसके थ्रू, बाय
विंड जो पॉलिनेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। नेक्स्ट वन इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रही है? बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रही है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंटोमोफिली। और जो फ्लावर्स पॉलिनेशन कर रहे हैं इंसेक्ट्स के थ्रू उनको बोलेंगे एंटोमोफिलिक फ्लावर। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स, बर्ड से रिलेटेड जो फ्लावर्स पॉलिनेट कर रहे हैं किसके थ्रू? बर्ड्स के थ्रू, उन फ्लावर्स को हम बोलेंगे ऑर्निथोफिलिक फ्लावर। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स। कायरोप्टेरोफिली बाय बैट्स, बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी तो इनको हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिलिक फ्लावर और इस प्रोसेस को बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। मेलेकोफिलिक फ्लावर, दीज फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय स्नेल्स, इनको क्या बोलेंगे? मेलिकोफिली और मेलिकोफिलिक फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज जूफिलस फ्लावर्स। जूफिलस जो फ्लावर्स होंगे इसमें क्या होगा? दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, बैट्स, बर्ड्स, इन सबको हम बोलेंगे जूफिली और जूफिलिक फ्लावर्स।